क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश बोर्ड पेपर में जो 12वें नंबर का प्रश्न इस वर्ष आने वाला है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी पोएट्री से आएंगे जो फर्स्ट फ्लाइट में दिए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के होंगे, कुल 4 नंबर इससे आना है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 करना होगा। तो इससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन इसका, व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो। तो द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो। बाकी इसी से हमको उतार देना, इतना हमको याद करना पड़ेगा, इतना चीज़ें। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसका, दूसरा नंबर का। बस एक एक लाइन के प्रश्न है, 2-2 अंक के आएंगे। व्हाट डज द पोएट से हैड चेंज्ड हिज मूड। तो द सडन शॉवर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। फिर इसी से उतार देना है, चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पोएट के मूड को चेंज कर दी। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो के पार्टिकल्स हैं, उसके गिरने से उसका जो मूड था वो सैड से हैप्पी हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो ये सबसे सरल है, फायर स्टैंड फॉर डिजायर इन द पोएम। तो यहाँ स्टैंड फॉर के बाद केवल डिजायर भर, ये भर याद रखना। जो अंडरलाइन है वो क्वेश्चन से लिखा गया है, केवल ये भर आपको याद करना है, डिजायर। इतना याद करेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, केवल स्पेलिंग याद करके लिख लीजिए। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो आइस किसके लिए स्टैंड है, ये हेटेड के लिए। वहाँ पर डिजायर थी इच्छा, हेटेड ये घृणा के लिए है। अब हम देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है, द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स, ये आंसर है। केवल इतना भर ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन से, इन द नाइट, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन से उतार देना है। इसके बाद देखिए, वेयर डिड द बॉल गो। तो द बॉल वेंट इनटू द वाटर। यहाँ गो का वेंट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ये क्वेश्चन से उतार लेना है। इस तरह से ये 6वां क्वेश्चन है। अगला देखते हैं इसका 7वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। तो द ट्रीज आर इनसाइड द पोएट्स हाउस। ये ट्रीज कहाँ थे, ये पोएट के घर के अंदर थे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू। तो यहाँ से वही लिखा है, द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू पेशेंट्स हु वेयर न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो वो ऐसे मरीजों से कंपेयर करता है जो अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हों ठीक हो करके। तो इस तरह से यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक। तो फॉग को कैसा सोचता है सैंडबर्ग। तो सैंडबर्ग क्या सोचता है, अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग द फॉग इज़ लाइक ए कैट। तो एक बिल्ली की तरह उसको सोचता है। फिर 10वां क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम। तो द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। तो ये कोहरा जो है, ये फॉग कैसे आता है, जैसे छोटे बिल्ली आती हो, इस तरह से आता है। व्हाट इज़ कलर ऑफ यंग वोमेंस हेयर। तो ये वो यंग वोमेन के जो हेयर का है वो कलर कैसा था। तो द यंग वोमेंस हेयर इज़ ऑफ येलो कलर। तो यहाँ पर येलो कलर भर आपको यहाँ जोड़ना है, बाकी तो क्वेश्चन से ही है। फिर इसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। ये है 12 नंबर का क्वेश्चन, वाई डज द यंग वोमेन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। तो जो यंग वोमेन है वो अपने हेयर का कलर क्यों चेंज करना चाहती है। द यंग वोमेन वांट्स टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। तो ये सारा चीज़ तो क्वेश्चन से आ गया। ये जो अंडरलाइन है क्वेश्चन से लिखा हुआ है, उसी के वर्ड्स लिखे हुए हैं। बिकॉज सम वन लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। ताकि कोई उसे उसके आंतरिक सुंदरता से प्रेम करे, इसलिए। 13वां क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंस्टीट्यूट ऑन हिम।
तो पोएट क्यों कहता है कि मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा या डिस्टर्ब नहीं करूँगा या उसकी और बात नहीं करूँगा। तो ये वाला यहाँ तक जहाँ तक अंडरलाइन है ये हम क्वेश्चन से ही उतार दिए हैं ऊपर का। बिकॉज द बॉय शुड लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ हिज ओन, ताकि वो बच्चा सीख सके अपने ही किसी चीज़ के लॉस होने को एहसास कर सके, लर्न कर सके, सीख सके कि कोई चीज़ हमारी गुमती है तो हमको कैसा लगता है। इसलिए पोएट उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये था। अब हम आ जाते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। ये है 14 नंबर का क्वेश्चन। व्हाई डज अमांडा वांट टू बी रेपुंजल? अमांडा जो है रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? तो यहाँ अमांडा वांट्स टू बी रेपुंजल, ये तो हम क्वेश्चन से उतार दे। टू लिव पीसफुल लाइफ इन टावर वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन, वो टावर में शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जिए ताकि और उसको बीच में कोई इंस्ट्रक्शन या टोंका टाँकी न करे, इसलिए वो रेपुंजल बनना चाहती है। 15 नंबर, इज़ अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज सी से सो? क्या अमांडा ऑर्फन है? उसने ऐसा क्यों कहा? तो नो, अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन नहीं है। सी से सो बिकॉज सी वांट्स टू बी लिव अलोन, तो वो इसलिए ऐसा बोलती है क्योंकि उसको अकेला रहना है, अकेला। इसके बाद हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वेयर मरमेड? यदि वो जल परी होती, अमांडा जल परी होती तो क्या करती? तो चलिए इसके हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन को। इसका आंसर है इफ़ अमांडा वेयर ए मरमेड, यदि अमांडा एक जल परी होती, देन सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन ए लैंग्वेल्ड इमरल्ड सी, तो वो धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में तैरते हुए आगे चली जाती। इस तरह का है इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ 17 और 18 की बात करते हैं। हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड, लिस्ट देम विथ देयर पेट नेम्स। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनका पेट नेम बताना है और उनकी लिस्ट बताना है। तो द कैरेक्टर्स इन द पोएम आर बेलिंडा, एक बेलिंडा थी। ए लिटिल गर्ल खुद बेलिंडा ही थी। पायरेट, एक डाकू था, समुद्री डाकू। एंड हर पेट्स, और उसके कुछ पालतू जानवर थे। उसमें कौन कौन सा था? किटेन वाज नेम्ड इंक, एक बिल्ली थी उसका नाम इंक था। माउस वाज नेम्ड ब्लिंक, एक चूहा था उसका नाम ब्लिंक था। डॉग वाज नेम्ड मस्टर्ड, डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था। एंड द ड्रैगन वाज नेम्ड एज कस्टर्ड, और एक ड्रैगन था जिसका नाम क्या था? कस्टर्ड था। इस तरह से हमको इस पोएम में जो कैरेक्टर है उसको लिखना है। इसके बाद 18 नंबर के क्वेश्चन है बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली व्हाई? तो बेलिंडा जो है उसको चिढ़ाती रहती थी, उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी स्कैर्ड एंड क्राइड फॉर ए सेफ केज, क्योंकि वो हमेशा डरा रहता था, डरपोक था और एक सुरक्षित जगह में जाना चाहता था। थैंक यू। इसको याद करें, ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है जो पोएम से 2-2 नंबर के आएंगे और इसमें 3 नंबर का भी आ सकता है एक क्वेश्चन।